भारत सरकार के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के धनबाद आगमन पर रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने रोष प्रकट किया। मंटू महतो ने बताया कि देश के कोयला मंत्री आगमन पर धनबाद के रैयत एवं उनके प्रतिनिधि को वार्ता हेतु नहीं बुलाए जाने पर काफी रोष है, दुख भी है, क्योंकि यहाँ के रैयत को मुआवजा एवं नौकरी का अधिकार का हनन हो रहा है। रैयत को नौकरी और मुआवजा नहीं मिल पाया है। यही मुद्दा को लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया। वार्ता में बीसीसीएल के सभी 12 एरिया के रैयत उपस्थित थे। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग आज इसलिए रखे हैं कि आज कोयला क्षेत्र में, कोयलांचल में देश के कोयला मंत्री का आगमन यहाँ पे हुआ, लेकिन आगमन हुआ, रैयतों का इस बात का तकलीफ है, कोयलांचल का, इस बात से हम लोग बहुत ही काफ़ी दुखी मन से बोल रहे हैं कि उनके आगमन को लेकर के क्षेत्र में चर्चा है कि परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए और परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए आए हैं, लेकिन जिनके जमीन पे और जिनका कुर्बानी से ये परियोजनाएं, कोयला का उत्पादन होगा, कोयला का उत्खनन होगा, उन रैयतों का किसी तरह का कोई सूचना, किसी तरह से कभी भी राय विचार विमर्श नहीं किया गया। रैयत यहाँ पे नेशनलाइजेशन काल से ही, नेशनलाइजेशन के समय से ही सफर कर रहे हैं। उनको किसी तरह का मुआवजा, अगर रैयत का जमीन नेशनलाइजेशन एक्ट के हवाला दे करके रैयत का जमीन ले लिया गया, बीसीसीएल से के पास किसी तरह का कोई दस्तावेज ना एग्रीमेंट का है, न रजिस्ट्री का है, और बहुत सारा जमीन इस तरह से नेशनलाइजेशन एक्ट का हवाला दे करके जो से बीसीसीएल उसकी जमीन को जबरन परियोजना कर रही है, उत्खनन कार्य कर रही है। बीसीसीएल एग्रीमेंट कर चुकी है कितना बार रैयतों का जमीन पे, उस एग्रीमेंट को आज तक धरातल पे लागू नहीं कर पाए, ना ही उसको मुआवजा दे पा रहे हैं, ना उसका जो नियोजन का शर्त है नियोजन दे पा रहे हैं। हम लोग का कहना है कोयला मंत्रालय महोदय से कि इस तरीके से रैयतों के साथ में आप उपेक्षापूर्ण नीति नहीं कर सकते। अगर उत्खनन का परियोजना बनाना है, चलाना है, तो रैयतों के पीड़ा को समझना होगा, उसके दुख को समझना होगा कि रैयत को लाभ और फायदा रैयत को बताना होगा, समझाना होगा आपको, तभी रैयत आपको जमीन देंगे। आप रैयत को से किसी प्रकार का विचार नहीं, किसी प्रकार का राय नहीं, और फर्जी ग्रामीणों को सामने रख करके बीसीसीएल के प्रबंधन अपने दलालों से किसी भी परियोजना का समर्थन करवा करके योजनाओं को सफलीभूत करना चाहती है, जो रैयत इस बात का खंडन भी करती है और विरोध भी करते हैं। हम लोग एक ही शर्त पर हम लोग मांग करते हैं कि अगर परियोजनाएं बने तो हम लोग से राय विचार करें मर्जी से, और हमारा हित अहित को ध्यान में रखें, सुने और देखें, फिर परियोजना बनाए, तब रैयत हम लोग मदद करेंगे बीसीसीएल को, या नहीं तो कोल इंडिया को मदद करेंगे, नहीं तो हम लोग मदद किसी तरह से नहीं करेंगे। परिचय बता दीजिए सर। मंटू महतो, अभी रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा के हम लोग एक साथी हैं, अगुआ साथी हैं। एरिया 3 गोविंदपुर क्षेत्र। बीसीसीएल प्रबंधन हमेशा से ही ग्रामीणों को छलती आ रही है। हमारे यहाँ 2 तालाबों के बदले 1997 में एक एग्रीमेंट हुआ था कि 6 नौकरी आप लोगों को देंगे, 1 महीना के अंदर दोनों तालाब भर दीजिए और आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। 1 महीना के अंदर नहीं, 15 दिन में हम लोग सब पूरा तालाब भर दिए हैं। उसके बदले में 3 महीना के बाद एक सिविल सूट आया, उसको हम लोग 17 साल सफ़र किए और दोनों तालाब हम लोग खो दिए। इसी प्रकार से 12 एरिया में बीसीसीएल छलती आ रही है, और केंद्र सरकार से आप लोगों के माध्यम से डिमांड करते हैं कि हम लोगों के विरुद्ध ये छलना बंद करे, और जितने भी 12 एरिया में मुकदमा चल रहा है रैयतों के विरुद्ध में, सब मुकदमा को एक बार कमेटी बनाकर देखें कि आपके चलने लायक कई मुकदमा है और जो नहीं चलने लायक है,
और जो गलत मुकदमा है उसको वापस लीजिए और हम लोग रैयतों का हम लोगों का अति कीजिए। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने रैयत आए हैं पूरे धनबाद जिले से? सभी रैयत है हमारे यहाँ आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं लगभग सभी 12 एरिया से साथीगण आए हैं। हम लोग रैयत विस्थापित संघ के एक साथी हैं और हम लोग इसके माध्यम से हमेशा से प्रबंधन के विरुद्ध में जरूर खड़ा होंगे। जहां भी रैयतों के साथ एरिया 1 में यदि रैयत के साथ यदि कुछ भी घटना घट रही है तो एरिया 12 में हम लोग विरोध करेंगे। एरिया 6 में अगर कुछ हो रहा है हम लोग एरिया 7 में विरोध करेंगे और हम लोग चट्टानी एकता का हमेशा परिचय देंगे। धन्यवाद। एरिया 1 से है। हम लोग का विस्थापित का तो इतना BCCL के द्वारा प्रताड़ित हो रहा है कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं उसको, एक दिन में वो सब नहीं होगा। कहने का मतलब है कि BCCL नेशनलाइज एक्ट सिर्फ बोल करके और सारा जमीन रैयत का ले लिया है और उसके बाद सबसे बड़ा क्या करता है हम लोग कि आपका जमीन जब मशीन लगा देता है, कोड़ने जाता, रोकने जाइएगा तो फर्जी मुकदमा करके जेल भी डालने का काम करता है। तो गरीब रैयत तो जेल चल जाता है, कुछ नहीं कर पाता बेचारा। और जितने यहाँ का जनप्रतिनिधि हैं, चाहे दबंग आदमी है, सब उन लोग का दलाली करता है, सब उन लोग के साथ मिला हुआ। इसलिए गरीब रैयत का कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ आए थे कि कोयला मंत्री आ रहे हैं, कम से कम विस्थापित को बुलाएगा मैनेजमेंट, लेकिन सिर्फ फर्जी रैयत को बुला करके वो काम कर रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और अभी भी BCCL को कह रहे हैं कि ढंग से चलिए, आपको बहुत फायदा होगा। फर्जी मुकदमा जो आप किए हुए हैं सब रैयत पर, उसको वापस लीजिए और बैठ के रैयत से डायरेक्ट बात कीजिए। हम लोग भी राष्ट्र हित और देश हित में जमीन देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। BCCL कोयला का उत्खनन करती है और वो उत्खनन जो होता है वो यहाँ का रैयत की जमीन पर, मगर कभी भी BCCL पिछले 50 साल में रैयत से सहानुभूति पूर्वक और एक उसको फायदा पहुँचाने के लिहाज से कभी भी BCCL अपना कदम नहीं बढ़ाया। तो आपके द्वारा हम ये BCCL से मांग करते हैं, इतना ज़्यादा डिस्प्यूट है, इतना ज़्यादा विवाद है BCCL और रैयत के बीच, इसके लिए जैसे एक MP MLA लोग का स्पेशल कोर्ट है धनबाद जिला में, रैयत के लिए BCCL के विस्थापित और रैयत के लिए एक कोर्ट का व्यवस्था किया जाए, जिसमें उसका जो है दिक्कत और जो विवाद है उसका यथाशीघ्र मतलब डेली उसका जिरा करके उसका समस्या का समाधान किया जाए। MP MLA कोर्ट की तरह एक रैयत का विस्थापित का एक कोर्ट धनबाद जिला में बनाया जाए। आपका परिचय? संजय सिन्हा। कहाँ से आए हैं? हम लोधना एरिया 10 से आए हैं। हाँ। और लोधना एरिया 10 का जो विस्थापित है, चाहे सुरंगम हो गया, मुकुंदा है, गोरमरा है, जो भी है, उन लोग बहुत पीड़ित है। और अभी हम लोग का जो नोटिस भी दिया सुरंगम मोजा का, मुकुंदा का, कि पहले का जमीन का पेमेंट नहीं किया, फिर लेने जा रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और CO को भी और DC को भी हम लोग ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक BCCL कोई उस पर एक्शन नहीं लिया है। जबकि DC ने खुद ऑर्डर भी दिया है कि आप पूर्व का पेमेंट कीजिए, लेकिन BCCL नहीं मान रहा है। और आज जो रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा का है, इसलिए इस चैनल के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर हम लोग का बातें का जो नहीं माना, जो मंटू दा ने कहा, जो पॉइंट दिए हैं, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए चलते जो भी अंजाम होगा हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। और बसड़िया से हम आए हुए हैं। देखिए BCCL जो है, जितने भी अधिकारी हैं वो हमारे रैयत को IPC के धारा 499 के तहत रैयत को शोषण कर रहा है। एक षड्यंत्र 120, 420, 468, 467 ये धारा रैयत अब लगाने जा रहा है अधिकारी को, अन्यथा ये लोग चेत जाए, चाहे कोयला मंत्री रहे चाहे वो प्रधानमंत्री रहे, अब रैयत मानने वाला नहीं है। कैसे यहाँ पर? मेरा नाम मेरा जो गांव है ना वो विचित्र है, 3 कोलेरी 2 एरिया, पता नहीं चलता कि कौन कोलेरी मेरा जमीन जा रहा है और किन पर आदमी से बात करें। जमीन में हम 23 साल काम किया, मेरा बाप बैठा दिया, जमीन बर्बाद कर दिया। आज हमारा उम्र 50 साल, जमीन बचा नहीं। अब हम लोग को भूखों मरने की स्थिति है, रोजगार के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन है नहीं। BCCL सुनने को तैयार नहीं है।
BCCL पेपर मानने को तैयार नहीं है। एरिया 1 से 12 तक के यही हाल है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ न्याय मिले, हम लोग सुरक्षित स्थान में विस्थापित हों, प्रदूषण से मुक्त हों, बीमारी से हम लोग त्रस्त हैं। ये तमाम मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है। लेकिन BCCL अगर ध्यान दे तो रैयत का सहमति ले, रैयत से सहमति लेकर उत्पादन बढ़ाए, और बिना रैयत और ग्रामीणों की सहमति से उत्पादन बढ़ेगा ऐसा संभव नहीं है। BCCL के अधिकारी को, कोयला मंत्री को भ्रमित किया जा रहा है, और प्रशासन को भी भ्रमित किया जा रहा है। गांव को, लोगों को जो फंसाने का काम, सरकारी काम में बाधा डालने के काम, ये एक मोनोपोली चला हुआ है दलालों के माध्यम से, और यहाँ के लोगों को शोषण किया जा रहा है। यहाँ हजारों रोजगार है। हमको प्लान कि हम अन्य राज्य के लोगों को रोजगार देंगे, इतना ऑप्शन है। लेकिन कहने का मतलब छल कपट अगर हटाए तब तो BCCL ठेकेदारी हटाए, दलाली हटाए। मेरा नाम है ध्रुव महतो, हम यहाँ के रैयत हैं, प्रभावित हैं, और मेरा गांव के बगल में ही आग लगा हुआ है, तो हम तो ऐसे भी ना ऐसे भी मौत